क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में जाते ही मन खुश हो जाता है और कुछ घरों में पहुंचते ही भारीपन सा लगता है? असल में इसका राज छिपा है घर की ऊर्जा और वाइब्रेशन में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर बना सकते हैं। जिस घर में हम रहते हैं उसकी व्यवस्था हमारी सोच, हमारे स्वास्थ्य और हमारी किस्मत तक को प्रभावित करती है। भारतीय संस्कृति में घर को मंदिर माना गया है और विज्ञान भी मानता है कि साफ और व्यवस्थित घर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है। तो आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। घर में पूर्व दिशा से प्रकाश आने देना चाहिए क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से सकारात्मकता आती है। मुख्य द्वार के सामने अव्यवस्था या कचरा नहीं होना चाहिए, ये प्रगति में बाधा डालता है। वो स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, हमेशा साफ सुथरा हो और हल्के रंग का हो। शास्त्रों में कहा गया है, ऋग्वेद के अनुसार सुचिता ही लक्ष्मी का वास कराती है, यानी साफ और व्यवस्थित घर में ही सुख शांति आती है। मनोविज्ञान की स्टडी बताती है कि बिखरा हुआ घर दिमाग को भी बिखरा रखता है और तनाव बढ़ाता है। क्लटर्ड एनवायरनमेंट में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। नेचुरल लाइट और एयर सर्कुलेशन, सूर्य की रोशनी विटामिन डी देती है जो मूड और हेल्थ दोनों सुधारती है। खुले वेंटिलेशन से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और ऑक्सीजन फ्लो से फ्रेशनेस आती है। कलर साइकोलॉजी, घर का जो कलर है वो हल्के रंग का होना चाहिए क्योंकि ये शांति और पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। गहरे रंग का उपयोग उदासी और भारीपन ला सकता है। घर में सामान व्यवस्थित रखने के पैटर्न, एंट्री या मुख्य द्वार पर दरवाजे के पास अव्यवस्था कभी भी नहीं होनी चाहिए। शू रेक एक साइड पर व्यवस्थित हो और वहाँ शुभ चिन्ह ओम या स्वास्तिक बना हो। लिविंग रूम, फर्नीचर दीवार से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि ऊर्जा का फ्लो बना रहे। बीच का स्थान या तो खुला हो या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वो स्थान खाली रखें। पौधे रखें, घर में स्नेक प्लांट, तुलसी, मनी प्लांट जैसे पौधे रखें जो घर के वातावरण को फ्रेश बनाते हैं और प्योर बनाते हैं। किचन, उत्तर पूर्व दिशा में किचन ना हो। अनाज और मसाले साफ डिब्बों में रखें, ये समृद्धि का प्रतीक है। गंदे बर्तन रात भर ना छोड़ें और पीने का पानी वाला स्थान हमेशा साफ सुथरा हो और पूजनीय हो। बेडरूम, बिस्तर के नीचे सामान न रखें, ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है। आईने को कभी भी बेड के सामने ना रखें। हल्के रंग और साफ बिस्तर रखें, बिस्तर हमेशा व्यवस्थित हो। पूजा स्थान, ईशान कोण सबसे शुभ है, यहाँ हमेशा सफाई और सुगंध हो। घर में धूप बत्ती जलाएं या फिर कपूर का उपयोग करें ताकि घर में एक सुगंधित वातावरण रहे जो पॉजिटिविटी लाता है। प्रैक्टिकल टिप्स, हर दिन 10 मिनट का डीक्लटर टाइम रखें। 1 इन 1 आउट रूल, जो कहता है नया सामान लाएं और एक पुराना निकालें। जैसे हम दिवाली पे करते हैं, पहले सफाई उसके बाद शॉपिंग। हर कमरे में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखें। हफ्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग डे रखें। भारतीय संस्कृति में घर की गृह लक्ष्मी घर की ऊर्जा और वाइब्रेशन का सबसे बड़ा आधार मानी गई है। वास्तव में घर का वातावरण 70% स्त्री की सोच और भावनाओं और उसकी दिनचर्या से प्रभावित होता है। लेडीज़ को क्या करना चाहिए ताकि घर की एनर्जी पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन रहे? सुबह की दिनचर्या,
सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर में दीपक जलाएं। अगरबत्ती या धूप करना और शंख बजाना ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करते हैं। तुलसी पर जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। यह घर में ऑक्सीजन और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों बढ़ाता है। सकारात्मक बोल और सोच। घर की लेडीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि परिवार से मीठे और प्रोत्साहित करने वाले शब्द ही बोले। नकारात्मक शब्द, झगड़े वाले शब्द घर की एनर्जी को तुरंत गिरा देते हैं। मनोविज्ञान कहता है पॉजिटिव वर्ड्स रेज फ्रीक्वेंसी और वातावरण को हल्का बनाते हैं। संगीत और मंत्र। रोजाना घर में भजन, मंत्र या शांत संगीत चलाएं। ओम का उच्चारण यानी गायत्री मंत्र की ध्वनि घर की वाइब्रेशन को 432 हर्ट्ज तक बढ़ा देती है। ये वैज्ञानिक रूप से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। सफाई और सुव्यवस्था। घर की लेडीज़ यदि घर की चीज़ों को व्यवस्थित रखे और समय समय पर अनावश्यक चीज़ें हटाए तो घर में क्लटर फ्री एनर्जी फ्लो रहती है। साइंटिफिक स्टडी ने बताया है कि अव्यवस्था वाले घर में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है। खाना पकाना। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि खाना सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। लेडीज़ को खाना पकाते समय मंत्र, प्रार्थना या पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से कुकिंग विद लव एंड केयर रिलैक्सेस ऑक्सीटोसिन वाइब्स, जो परिवार में बॉन्डिंग और हैप्पीनेस बढ़ाता है। सजावट और रंग। ताज़े फूल, पौधे और हल्के रंग घर की ऊर्जा बढ़ाते हैं। महिलाएं चाहें तो घर में मोरपंख, शंख, स्वास्तिक चिन्ह जैसी चीज़ें शुभ प्रतीक के रूप में लगा सकते। अपनी वाइब्रेशन ऊंची रखना। लेडीज़ को अपनी सेहत, ध्यान और प्राणायाम पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो खुद को खुश और शांत रखती है तो पूरे घर की ऊर्जा पॉजिटिव होती है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही घर में लेडीज़ की आभा पूरे घर को अलौकिक कर देती है। भारतीय संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान और उसका सकारात्मक आचरण होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए लेडीज़ की खुश मिजाजी, सकारात्मक बोल और सुव्यवस्था आध्यात्मिक दिनचर्या ही घर की वाइब्रेशन को हमेशा ऊंचा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, घर की पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ वास्तु या सजावट से नहीं, बल्कि हमारे अनुशासन और सोच से आती है। भारतीय संस्कृति कहती है जहाँ सफाई और व्यवस्था होती है, वहाँ देवत्व निवास करता है, और विज्ञान भी यही कहता है। क्लटर फ्री होम इक्वल्स टू स्ट्रेस फ्री माइंड। तो आइए आज से हम अपने घर को मंदिर की तरह सजाएं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को आमंत्रित करें।